हेलो एवरीवन। सो गाइस, तीनों शिफ्ट का एनालिसिस लेके हम तीनों आपके सामने हाजिर हैं। मैं दीपमणि सर और अभिषेक कौशिक सर। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए वो सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आप लोग को दिए जाएंगे। 10 से 15 मिनट के इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। तो एक एक करके सर जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले ओके, लेडीज फर्स्ट। सो सबसे पहले जीके जीएस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम देख लेते हैं गाइस। कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए, तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन रहेंगे। तो पेरिस ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा गया कि 2024 वाले जो है ये कहां पर आयोजित किए जाएंगे। मतलब पूछा गया तो ओलंपिक्स 2024 कहां होंगे, तो ये पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। और साथ में याद रखिएगा उसके बाद 2026 वाले जो है उसके बाद आपके 2028 में होने वाले जो कि लॉस एंजलिस के अंदर इनका आयोजन किया जाएगा। फिर 2032 वाले जो है ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित किए जाएंगे। पद्म अवार्ड से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो पद्म जरूरी नहीं, पद्मश्री मतलब पद्म अवार्ड्स जो हैं यहाँ से क्वेश्चंस आए। एक शिफ्ट में पूछा गया था पद्म विभूषण के बारे में जो कि 6 लोगों को मिले हैं, और एक में पूछा गया पद्मश्री के बारे में जो 9 लोगों को दिए हैं। और जो पद्मश्री जो है ये 91 लोगों को दिए गए हैं, और पद्म भूषण की बात करेंगे, पद्म भूषण जो है ये 9 लोगों को दिए गए। तो टोटल जो है 106 पद्म अवार्ड से क्वेश्चन है, ये जरूर देख के जाइएगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 44 से क्वेश्चन आया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया है जिसके अंदर जो कि एकमात्र स्टेट जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है ये हो जाएगा आपका गोवा। ठीक है। नेक्स्ट आया था फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें पूछा गया था कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड की गई। देखोगे आप ये सारे क्वेश्चंस क्लास में बहुत बार करवाए गए हैं। मतलब एक एक क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स में से ही आया हुआ है, फिर भी पता नहीं बच्चे बोल रहे हैं कि मैम पेपर टफ है। पेपर टफ आप तब कह सकते हो जब आपके क्लास नोट्स में से नहीं आ रहे हो क्वेश्चन। क्या मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज आपको नहीं कराई? 1000 से ज्यादा बार कराई होंगी मैंने। तो ये आपका 86 अमेंडमेंट एक्ट पूछा गया था जो कि 2002 में, इसमें 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। और इससे पहले वाली जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। और पूछा जाए ये कहाँ से ली गई है, तो आप सभी जानते हैं ये रशिया से ली गई है। फंडामेंटल राइट्स पूछा जाए जो आर्टिकल 12 से लेके 35 दिए गए हैं वो लिए गए हैं यूएसए से। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जो आयोजन पूछा जाए तो ओडिशा में किया गया था इसका आयोजन, और किसने जीता है, तो ये जर्मनी ने जीता था बेल्जियम को हरा के, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था वुमेन प्रीमियर लीग का जो कि जीता है किसने, मुंबई इंडियंस ने जीता है। मुंबई इंडियंस ने जीता था दिल्ली कैपिटल को हरा के। एक डांस फॉर्म मोहिनी अट्टम से क्वेश्चन आया था, ये भी काफी बार क्लास में करवाया है। केरला से डांस फॉर्म है, केरला के डांस फॉर्म काफी बार मैंने करवाए हुए हैं। चंद्रयान 3 का तो काफी बार क्लास में हुआ है। चंद्रयान 3 23 अगस्त को सक्सेसफुली लॉन्च किया। उस पॉइंट को नाम दिया गया था शिव शक्ति, मैंने बताया आपको। ठीक है। और कौन सा रॉकेट हो जाएगा, तो ये GSLV Mark 3 रॉकेट जो है यूज किया गया था। इसके अलावा याद रखिएगा जो लैंडर का नाम था ये था विक्रम, और जो रोवर का नाम था, रोवर का नाम प्रज्ञान था, प्रज्ञान। और जो चंद्रयान 2 जो पहला कदम रखा था उस पॉइंट को नाम दिया था तिरंगा। दोनों में एक ही रॉकेट यूज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन G20 तो पूरे साल पढ़ा है हमने, है ना। तो G20 इसमें कौन सा ग्रुप ऐड हुआ है, अफ्रीकन यूनियन ऐड हुआ है विच इज ग्रुप ऑफ 55 कंट्रीज। तो ये अब G21 हो चुका है, और इसके जो अध्यक्षता 2024 वाली है ये ब्राजील के पास में जा चुकी है। 2023 वाली जो है वो भारत के पास में थी। नबार्ड से क्वेश्चन आया। नबार्ड को बनाया जाता है 1982 के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये आता है अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री, अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री। नबार्ड के हेड कौन हो जाएंगे, पूछ लिया जाए, शाहजी केवी जो है वो नबार्ड के हेड। ठीक है। तो ये हो गया नबार्ड के बारे में। एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करता है, किसानों के लिए फाइनेंशियल हेल्प जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आसियान समिट। ये भी कितनी बार क्लास में भी 2 दिन पहले ही मैंने कराया था। आसियान समिट जो है इसका आयोजन जकार्ता के अंदर किया गया, यानी इंडोनेशिया के अंदर, यहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। और इसका एक वर्ल्ड इनोवेशन फोरम का भी आयोजन हुआ था, वो रशिया में किया गया था। वर्ल्ड इनोवेशन फोरम रशिया में, जिसमें अवार्ड मिला था शांता
थोटम को, शांता थोटम को जिसमें अवार्ड दिया गया। आसियान की स्थापना होती है 1967 में। अब इसमें मेंबर कंट्रीज जो है 10 प्लस एक कंट्री जो ऐड हुई है दैट इज तिमोर लेस्ते, जहां पे एक एम्बेसी भी बनाई गई है अभी इंडिया की। तमिलनाडु सेक्स रेशियो पूछा गया था। हाँ, ये क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ कि ये वाला क्वेश्चन टफ था जो हमने क्लास में नहीं किया। ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो क्लास नोट से बाहर आया है, बाकी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो क्लास में ना हुआ हो। तो तमिलनाडु सेक्स रेशियो ये थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ। तो यहाँ पे जो आपका आंसर था 1000 मेल पर 946 फीमेल है। और अगर पूरे इंडिया का पूछ लिया जाए, मान लो आपसे पूरे इंडिया का पूछ लिया जाए रेशियो, तो 1000 मेल पर 1020 फीमेल, ठीक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पूछा गया था, इसमें 161 इंडिया की रैंक हो जाएगी। और इसी में अगर पूछ लिया जाए टॉप पे कौन सी कंट्री है, तो आप आंसर करेंगे दैट इज नॉर्वे। तो ये तीनों शिफ्ट्स के क्वेश्चंस थे जो यहाँ पे। अच्छा, एक हिस्ट्री का क्वेश्चन भी मुझे याद आया। हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया था खतौली वॉर, जो कि 1517 में होती है। और ये किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी मेवाड़ एंड दिल्ली सल्तनत के बीच। मेवाड़ एंड दिल्ली सल्तनत के बीच हुई थी। पूछा गया था कि दिल्ली विधानसभा में बम फेंका था किसने? तो ये फेंका था भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है इस पे मैं ये श्योर नहीं हूँ कि ये पेपर में आया था, बिकॉज ये कमेंट सेक्शन में बच्चों ने बताया था ये वाला क्वेश्चन। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो एग्जामिनेशन हॉल से निकलने वाले बच्चों ने फ़ोन पे बताए हैं जो एग्ज़ाम देकर आए थे। ये वाला क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में किसी बच्चे ने बताया था, तो मैं इस पे रिलायबल तो मैं नहीं कहूँगी ये है, बट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, और हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे एक्चुअली, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपकी करंट अफेयर से आ रहे हैं या पॉलिटी से आ रहे हैं। पॉलिटी से एक आर्टिकल पूछा गया था, आर्टिकल था आपका 15, आर्टिकल 15 14 से लेकर 18 दिया गया है राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार। 15 में दिया गया नो डिस्क्रिमिनेशन, इसमें दिया गया है नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ आप कह सकते हो कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, ठीक है, या फिर प्लेस, ऑरिजिन, इनके आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे आर्टिकल से ही था, आर्टिकल 51, जिसमें दिया गया है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, पीस एंड सिक्योरिटी। और ये किसका पार्ट है? ये डीपीएसपी का पार्ट है, जो आर्टिकल 36 से 51 में दिए गए हैं। एक आता है आर्टिकल 51A, जिसमें दी गई है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कहाँ से? रशिया से ली गई है। और ये आता है पार्ट 4A के अंदर। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके जो जीके जीएस के क्वेश्चंस विद करंट अफेयर्स। इतने क्वेश्चन जो मुझे मिले, ऐसे भी क्वेश्चंस जो मुझे नहीं मिले, बट जो मुझे मिले वो क्वेश्चंस आप देखोगे एक क्वेश्चन को छोड़ के सारे जो क्वेश्चंस है वो क्लास में हुए हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैडम क्लास नोट से क्वेश्चन बाहर आया था, सारे क्वेश्चन क्लास में से ही आए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की, जो मेहनत हमने साल भर किया, कुछ महीने जो भी हमने मेहनत करी है वो रंग लाई है और वहीं से पेपर आया है। सो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। और अपकमिंग शिफ्ट वाले बच्चों को भी कॉन्फिडेंस मिल गया होगा कि क्लास नोट्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब बिंदास होकर पेपर दे के आना। आप लोगों को नेक्स्ट शिफ्ट के लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब लोग बोल रहे टफ आ रहा है, आप लोग खुद देखो, क्या एक भी क्वेश्चन आपको लगा जो क्लास नोट्स में से बाहर है? तो फिर पेपर इतना टफ नहीं है। हाँ, टफ हो सकता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे नहीं मिले जो टफ थे। हो सकता है बच्चों को वही याद ना रहे और वही क्वेश्चन मुझे नहीं मिले, बट जो मिले हैं उनके आधार पे तो यही पता चलता है कि पेपर जो है वो आपका ईजी रहा। तो अब मैं माइक देने जा रही हूँ अभिषेक सर को, जो आपको रीजनिंग एंड मैथ्स के क्वेश्चन बताएंगे। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट और मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में। थैंक यू सो मच मैम। मार्कर भी चाहिए, तो इसमें मैं थोड़ा आपको ना ओवरऑल दे देता हूँ, समअप पूरा जिस्ट दे देता हूँ तीनों शिफ्ट का। फर्स्ट शिफ्ट जो कि सिविल की थी, सेकंड शिफ्ट जो कि मैकेनिकल की, और थर्ड शिफ्ट जो कि इलेक्ट्रिकल की थी, ठीक है। उसमें अगर हम बात करें रीजनिंग वाले पोर्शन की, तो रीजनिंग वाले में आउट ऑफ 50 अगर मैं बात करूं तो आराम से बच्चों ने 45 प्लस स्कोर किया, जो भी मेहनत करके गए थे, है ना। कहाँ से क्वेश्चंस आए थे उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर लेता हूँ आप सबसे। अगर हम देखें तो सबसे पहला जो है काउंटिंग द फिगर में, जो कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और यहाँ से क्वेश्चन आए, लेकिन एक ही आया है। और ये मैं पहले बता चुका था कि ज़्यादा लोड मत लेना इस चीज़ का कि काउंटिंग को आप बार बार चीज़ों को सॉल्व करते रहो, है ना। आराम से एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे यहाँ से। स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले जो हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चन हैं, वो एक क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ से भी।
ठीक है। ब्लड रिलेशन से अगर मैं बात करूं, ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। मिरर ऑफ वाटर इमेज जो नॉन वर्बल का पोर्शन है ना, वहां से भी करीबन आपके 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिले हैं, ठीक है। इसमें वर्बल पोर्शन में ही सिलोजिज्म से भी क्वेश्चंस आए थे, तो सिलोजिज्म के भी 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। और ये मैं जिस्ट बता रहा हूँ तीनों शिफ्ट का, सो दैट आपको ये पता चल जाए कि हाँ ओवरऑल सेम सही है, लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा है, डिजिट्स चेंज हो गई हैं, है ना। मैथमेटिकल रीजनिंग वाला जो पोर्शन होता है जिसमें हम साइन को चेंज करते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं आपकी बार। और सबसे आपके जो चेंज देखने को मिला है, जैसे पिछली बार नंबर सीरीज का योगदान काफ़ी ज़्यादा था पेपर में, इस बार नंबर सीरीज नहीं आई है उतनी। इस बार जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन है लगभग 4 से 5 ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं ना, किसी किसी शिफ्ट में 3 से 4 हो गए हैं, ठीक है। डाइस के क्वेश्चंस आपको आया है लेकिन एक ही क्वेश्चन आया है, और डिक्शनरी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं लगभग 1 से 2, ठीक है। सिलोजिज्म हो ही चुका 2 से 3 क्वेश्चंस। साथ में नंबर सीरीज जो मैं बता रहा था 4 से 5 क्वेश्चंस ये अलग अलग आए हैं हर एक शिफ्ट में, अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। और अगर सबसे बात करते हैं अब इम्बेडेड फिगर की, यानी कि नॉन वर्बल की, तो नॉन वर्बल में अगर हम बात करें, नॉन वर्बल की अगर मैं बात करता हूँ, लगभग नॉन वर्बल टोटल की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें आपका मिरर इमेज हो गई, इम्बेडेड फिगर्स हो गए, कंप्लीट द फिगर हो गया, और एक कंप्लीट द सीरीज वाला हो गया, है ना। वो सारे लगभग 15 क्वेश्चंस के आसपास यहाँ से देखने को मिले हैं आउट ऑफ 50, ठीक है। तो मतलब इसका योगदान अच्छा खासा है, लेकिन ये ईजी है, सबसे ईजी है। इसको सिर्फ आप ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते थे, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं थी आपको, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये रहा है रीजनिंग का, जिसको आप आराम से टैकल कर सकते हो। इसमें ज़्यादा लोड लेने की आपको जरूरत नहीं है, अगर आपने ढंग से मेहनत की है और क्लासेस देखी हैं यूट्यूब की, तो आराम से आप 45 प्लस निकाल ले जाओगे। बस एक बात मेरी ध्यान रखना, इसमें हाँ सिटिंग अरेंजमेंट और पजल और रह गया, तो वो भी आया है, वो अलग अलग आया है। जैसे ही अगर मैं बात करूँ थर्ड शिफ्ट में, यहाँ से सर्किल वाला देखने को मिला है ना, बट क्या पता आपकी शिफ्ट में लीनियर वाला आ जाए, है ना, क्या पता आपकी शिफ्ट में बेंच वाला आ जाए, तो उनको आप देख के जाना थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अगर आपने मेहनत की है तो आराम से 45 प्लस ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा मेरी एक टिप ध्यान के रख के चले जाना कि जो भी क्वेश्चन है, और अगर क्वेश्चन अच्छा आया हुआ है तो उसको रेस्पेक्ट देना, उसको छोड़ देना। अगर नहीं बन रहा है वो 15-20 सेकंड में, है ना, ईगो घर पे छोड़ के जाना। मैं ये नहीं करूँगा कि हाँ एक क्वेश्चन आया उस पर टिक कर रहूँगा, छोड़ो आगे बढ़ो, छोड़ो आगे बढ़ो, वो वाली स्किप वाली अगर आप में आर्ट है तो आराम से अच्छा पेपर होगा। और ये स्किपिंग वाली आर्ट ना, वो तीनों में फॉलो कर सकते हो आप, नॉन टेक्निकल के दोनों सब्जेक्ट में, जीएस में और रीजनिंग वाले पोर्शन में, और साथ में आपका नॉन टेक्निकल वाले में भी फॉलो कर सकते हो। देन आई दीप सर आ जाओ आप। राइट तो यहाँ पर अब साइंस वाले पार्ट पर आ जाते हैं। कुछ मैंने क्वेश्चन देखे थे ना जो कॉमन भी लगे, तो वो एग्जैक्टली था क्या, तो जरा देख लेते हैं। तो साइंस वाले पार्ट से जो क्वेश्चन आए हैं, हाँ जी, जो हमारे पास साइंस वाले सेक्शन से क्वेश्चन हैं, तो उसमें सबसे पहले मैं बायो वाले क्वेश्चन पे आता हूँ। तो बायोलॉजी से हमारे क्वेश्चन पूछा गया था, और ये जो बायो से क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया था प्रोकैरियोटिक सेल से। किससे? प्रोकैरियोटिक सेल वाले पार्ट से, प्रोकैरियोटिक। अब ये जो क्वेश्चन था ये आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, राइट। अब मैंने बोला कि कुछ क्वेश्चंस कॉमन भी थे, तो ना एक सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से था, इस वाली शिफ्ट में भी यानी थर्ड शिफ्ट में भी क्वेश्चन था जो कि पीरियोडिक टेबल से आया है। सो इसका मतलब कि कल और परसों के लिए हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। तो सर ये पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट वुड बी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना ये हमको 2 शिफ्ट्स में देखने को मिला है। कौन कौन सी? सेकंड एंड थर्ड। देन ये इसके बाद आएंगे हम लोग फिजिक्स वाले पार्ट पर। तो फिजिक्स वाले पार्ट में ना क्वेश्चन पूछा गया था कि सोडियम लैंप का, तो सोडियम लैंप जब स्टार्टिंग में से जब ग्लो करने वाली होगी तो उस टाइम पर सर वो कौन सा कलर एमिट करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इफ आई टॉक अबाउट द सोडियम लैंप, तो स्टार्टिंग वाले पार्ट में जो उसका कलर रहता है सर वो रहेगा पिंक। अगर आपके पास ऑप्शन में वहां पे रेड था तो यू कैन गो विद रेड एज वेल। बाद में फिर वो किस में कन्वर्ट होगा? इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू येलो कलर, राइट। तो ये क्वेश्चन कौन सा है? ये आपका फिजिक्स वाले पार्ट से रहा। एक क्वेश्चन होता है जो ना डायरेक्ट रिलेशन पूछ लिया था, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, और ये सर सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कहाँ पर अपने वाईटी वाले सेशंस में भी देखे हुए हैं। सो वाईटी वाले सेशन में हम लोगों ने सर ये यहाँ पे सोडियम वाले लैंप का सीधे पूछा था कि सर वो कौन से कलर का होता है, तो हमने डिस्कस किया था क्या? येलो। अब सर यहाँ पर चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। मैं जो कन्वर्जन की बात कर रहा था, ये अपना अभी हम लोग जो मैराथन चला रहे थे उसी में क्वेश्चन पूछा था क्या, कि सर अगर आपसे ना कन्वर्जन पूछ ले 1 किलोवाट आवर का, और मैंने कई बार बोला सर एक कॉमर्शियल यूनिट आपकी याद है आपको, मैंने बताया था
है आपके घर में जो बिजली का बिल आता है वहाँ पे जो यूनिट मेंशन होती है वो एक्जैक्टली है क्या, डेट इज किलोवाट आवर। सो एक कॉमर्शियल यूनिट हो गई। अब यहाँ पे सर मुझे जूल्स में कन्वर्ट करना, तो ये क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। तो यहाँ से मुझे आइडिया लग गया कि सर ये कन्वर्जन वाले पार्ट से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। अब यहाँ पे सर एक चीज़ और, ये वाला पार्ट हो गया। हाँ, ये प्रोकैरियोटिक सेल वाली कैटेगरी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा क्योंकि ये कल के लिए काफ़ी काम करेगा। जो सेल्स होती हैं वो दो टाइप की रहती हैं, प्रोकैरियोटिक अनडेवलप्ड, यूकैरियोटिक डेवलप्ड। जैसे हमारी सेल है सर वो कौन सी है, यूकैरियोटिक। तो जीव भी सर दो पार्ट में क्लासिफाई हो जाते हैं, कैसे, सेल की बेसिस पर। प्रोकैरियोटिक वो सेल जहाँ पे प्रॉपर वे में डेवलपमेंट नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा किंगडम, किंगडम तो हो गया मोनेरा, बट आप एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पर सर किसका, यहाँ पर आप लोग उदाहरण लेंगे बैक्टीरिया का। तो क्या यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया। अब सर यूकैरियोटिक में आ जाए तो वहाँ पे सर सिंगल सेलर, मल्टी सेलर। सिंगल सेलर में कौन आ जाते हैं, प्रोटिस्टा, जहाँ पे हम अमीबा पैरामीशियम की बात करते हैं। फिर सर आपके वहाँ पे क्लासिफिकेशन कैसे होगा, मल्टी सेलर। अब मल्टी सेलर भी दो टाइप के हैं, जिसमें सेल वॉल होगी या सेल वॉल नहीं होगी। अब अगर सेल वॉल है तो दो टाइप्स, कौन कौन से, सब प्लांट सेल और फंगाई। तो यानी प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स के पास जो सेल वॉल है वो किसका बना है, वो है सेल्यूलोज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं फंगाई पे आ जाऊं तो वहाँ पे काइटिन, तो है तो सेल्यूलोज लेकिन ये सर काइटिन का बना हुआ है। अब फिर दूसरी कैटेगरी कौन सी, हम लोग सर, जहाँ पे सेल वॉल नहीं है, ह्यूमन बींग्स। तो सर ये वाला पार्ट अपना प्रोकैरियोटिक से हो गया, जो कि कल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हुए। अब यहाँ पे आपसे ना कुछ स्टडीज रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, कैसे, ऑर्निथोलॉजी। अब ये किससे संबंधित था, देखो हम लोग अच्छे से जानते हैं लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना यानी टू स्टडी, लेकिन किस चीज की, तो यहाँ पर हमारा था बर्ड आंसर। अब सर देखो यहाँ से आपको ऑर्निथोलॉजी पूछा जा चुका, तो आपसे सेरिकल्चर, विटिकल्चर ये सब पूछ सकता है। सेरिकल्चर सिल्कवर्म से रिलेटेड, विटिकल्चर ग्रेप से रिलेटेड, राइट सर। ऐसे पोमोलॉजी पूछ सकता है, जहाँ पे हम लोग सब फ्रूट से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किए थे और ये एग्जाम के लिए सर इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर हमसे वो बॉटनी वाला पार्ट, तो अगर मैं बॉटनी पे जाऊंगा तो कौन सी स्टडी, बॉटनी। ये हो गया सर प्लांट का अध्ययन यानी प्लांट्स की स्टडी। ऐसे जूलॉजी क्या होती है सर, एनिमल्स की स्टडी। तो ये वाला पार्ट रहा। इसके बाद आपसे बुक से क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे सर रेड बुक है ना सर, वहां पे कुछ ऑप्शंस में यहाँ पे येलो बुक दे दिया, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो यहाँ पे अब हम आ जाते हैं एनवायरमेंट वाले पार्ट पे। अब सर एक पॉइंट है जो कि हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और एनवायरमेंट में नॉइज पॉल्यूशन वाले पार्ट पे जाते हैं। तो अगर मान लो कि नॉइज है तो उसकी यूनिट क्या रहती है, तो यहाँ पर सर ये सवाल था, यूनिट पूछी गई थी। तो यूनिट्स वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सर हम लोगों ने देखा जैसे शाम को वैसे कन्वर्जन पूछा था तीसरी शिफ्ट में, बट फिर भी यूनिट वाला पार्ट हमें पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी क्या होगी यूनिट, दैट वाज डेसिबल, राइट। तो ये हो गया अपना नॉइज वाले पार्ट से क्वेश्चन। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर एक और क्वेश्चन जो पूछा गया था मॉर्निंग में, यहाँ पे सर हम थोड़ा सा चलेंगे बायो वाले पार्ट में, दैट इज एंडोजेनस ट्री, एंडोजेनस ट्री। तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था बैम्बू, राइट। तो सर ये भी हो गया। इसके बाद और क्वेश्चंस क्या थे सर, एक डायरेक्टली ना डेफिनेशन दे दी थी और पूछा था एग्जैक्टली है क्या, चार ऑप्शंस में दे दिए, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड ऑल। तो क्वेश्चन एक दे रखा था, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या था, द आंसर वाज फ्रीक्वेंसी। और जबकि यहाँ पे सर ना ये इलेक्ट्रिकल का नहीं था, ये मॉर्निंग वाली शिफ्ट का था, यानी सिविल वाले पार्ट का मैं बता रहा हूँ, राइट। तो ये सब हुआ। इसमें सर आपसे ना 1 ग्राम फैट का और पूछा था कि सर यहाँ से हमको कितनी एनर्जी मिलेगी। तो 1 ग्राम फैट में जो हमें एनर्जी मिल रही है वो कितनी मिलेगी सर, यहाँ पर याद रखिएगा वो एनर्जी होती है 9 कैलोरीज। अब हम लोगों ने मॉर्निंग की शिफ्ट में यही बोला था कि सर यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखो ये आपका सिविल वाला पार्ट था। अब जब हम लोग दोपहर में पहुंचे दूसरी वाली शिफ्ट में, तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया सर, यहाँ पे डायरेक्टली अब ये नहीं पूछा कि फैट, अब यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग वाले पार्ट से पूछ लिया कि इसमें से कौन सी चीज कार्बोहाइड्रेट में है। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट में क्या मिलता है, तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन पूछा कि आप मैच करिए। तो हमें पता है सर शुगर वाला पार्ट रखूंगा तो मैं रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि सर कार्बोहाइड्रेट इज यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किस रेशियो में होता है, 1:2:1, राइट। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के बाद दूसरा ऑप्शन जहाँ पे दे रखा था दैट वाज प्रोटीन वाला पार्ट, है ना। अब प्रोटीन में हम लोग सोयाबीन या फिर दाल इन सब से रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद से फैट वाला पार्ट था, ऐसे विटामिन वाला पार्ट था। तो यहाँ पे कुल मिला के मैच द फॉलोइंग वाला पार्ट आ गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर हमसे बायो वाले पार्ट से जो क्वेश्चन पूछा सेकेंड शिफ्ट में हमसे यानी मैकेनिकल वाले पार्ट में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था सबसे बड़ा जंतु संघ कौन सा है, यानी हमसे पूछा गया लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है। और आप लोग ना देखते ही मुस्कुरा गए होंगे कि भाई साहब ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही था, है ना, हम लोग मैराथन सेशन में देख रहे थे। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। तो सर अब कल आपसे एग्जामिनेशन में ये भी पूछ सकता है कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है। तो याद रखेंगे सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है, डेट इज मोलस्का, है ना, कैल्शियस सेल जहां पर आ जाती है। इसके बाद सर
आपसे जो पूछे गए थे मैच द फॉलोइंग वाले, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आए, जहाँ पे आपसे एस, पी, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स पूछे। सो बेसिकली वहाँ पे क्या मैच करवाया था, है ना। तो पीरियड टेबल में वहाँ पे हमने डिस्कस किया था, राइट। अगर पीरियड टेबल लिखता तो क्या हो गया, एस, पी, डी और एफ, ये आपके लेंस एंड एक्टिनर सीरीज वाले हो गए। यहाँ पे सर हलीना की रब से फरियाद वाला, यहाँ पे बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, राइट सर। इसके बाद ये मैंने बोला ही सर, लेंथ एंड एक्टिनेट वाले पार्ट पे चले जाएंगे। अब इसके बाद सर पी ब्लॉक पे आ जाओ, तो यहाँ पर क्या बैगन आलू गाजर इन थैला, राइट। सो बैगन आलू गाजर इन थैला, सर कहें शिवजी सुने पार्वती एंड सो ऑन। तो कुल मिला के यहाँ पर हम इन चीज़ों को रिलेट कर पाए। तो ये हो गया मैच द फॉलोइंग वाला पार्ट, कहाँ से, केमिस्ट्री से। यानी क्वेश्चन हमने देखा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से ही पूछ रहा था। इसके बाद आपसे थोड़ा सा फिजिक्स वाले पार्ट में अब चलते हैं। तो ये दूसरी शिफ्ट में आपसे फिजिक्स से मैं क्या पूछा, यहाँ पर आपसे पूछा था कि आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसकी सर डायमेंशन क्या होगी। तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सर रेशियो है। अब सेम यूनिट्स का रेशियो निकालोगे सर क्या निकलेगा, डायमेंशनलेस। तो यहाँ पे सर इट इज व्हाट, इट इज एक्चुअली डायमेंशनलेस। तो वहाँ पे ऑप्शन में एक्चुअली हमें डायमेंशनलेस की जगह कुछ ऐसा देखने को मिला, M0, L0, 20, T0, सो इट इज व्हाट डायमेंशनलेस। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला पार्ट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, फिर हमसे पूछा गया कौन सा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट पूछ ली थी। अब सर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, अब यहाँ पे सर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट के बाद अगला क्वेश्चन आया कि इसमें से कौन सा ब्रिटल मटेरियल है, राइट। सो ब्रिटल मटेरियल, सो ब्रिटल मटेरियल आई गेस कुछ इस तरीके से पूछा था। वहां पर बच्चे बताते कि इसमें से कौन सा ब्रिटल मटेरियल नहीं है, राइट। तो वहां पे एक एल्यूमिनियम करके भी ऑप्शन दे रखा था। तो ब्रिटल मटेरियल का एग्जांपल मैंने भी दिया था, दैट वाज ग्लास, और उसमें पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो वहां पे हमने फिर एल्यूमिनियम टिक कर दिया था, राइट। तो ये वाले हमारे सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं। अच्छा बाकी सब कुछ डन है, ओके ये तो रह गया। सो बाकी सभी चीज़ें आई गेस डन है। एक चीज़ और रह गई थी, एक क्वेश्चन था शायद, जस्ट अ सेकेंड। हाँ एक सर स्पेसिफिक हीट की यूनिट और पूछी थी, आई वाज सर्चिंग फॉर यूनिट और पूछी थी स्पेसिफिक हीट की यूनिट। तो यहाँ पे सर अब हो जाते हैं अपने सारे क्वेश्चंस खत्म। तो गुरुजी ये सभी क्वेश्चंस थे जो एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। चलो तो सर अब मुझे आइडिया लग गया कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। तो अब अगली शिफ्ट में जो कल एग्जामिनेशंस होंगे और परसों जो एग्जामिनेशन, तो हमको आइडिया लग गया किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। हम लोग सर रिलेट भी करके चल सकते हैं कि मॉर्निंग में तो कैसे क्वेश्चन पूछे थे, उससे रिलेटेड हमें दूसरी शिफ्ट में मिल गए, तीसरी शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। सो गेट रेडी फॉर दिस पार्ट। और हमने सर एक चीज़ देखी कि ना साइंस में जो अभी तक हम लोग 15 क्वेश्चन देखते थे, तो यहाँ पर हम लोग 7 से 8 क्वेश्चन के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। सो कल भी एक्सपेक्ट करेंगे कि 7 से 8 क्वेश्चन होंगे अकॉर्डिंग टू टुडे सिनेरियो। बाकी कल फिर से हम मिलने वाले हैं उस एनालिसिस में। जैसे ही आपका एग्जाम होगा सबसे पहले सटीक आपके लिए एनालिसिस आने वाली है। तो सभी लोग अच्छे से ख्याल रखेंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।